No, 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 not at all. वो सिपाही उस तरफ बढ़ा जिधर ओमकार छुपा हुआ था। फ्रांसिस के लिए अब और कोई रास्ता नहीं बचा था। अगले ही पल उसके हाथ में एक चाकू नजर आ रहा था और बिना समय गवाए फ्रांसिस का हाथ तेजी से घूमा। फ्रांसिस ने चाकू उस सैनिक की गर्दन में घुसा दिया था, लेकिन रिफ्लेक्स में सैनिक के हाथों से ट्रिगर दब गया और एक गोली ओमकार से मात्र कुछ सेंटीमीटर की दूरी से निकल गई। वो आवाज पूरे कैंप में गूंज उठी और एक पल के लिए ओमकार और फ्रांसिस दोनों को ही समझ नहीं आया कि अब वो क्या करें। God, ये तो ब्लंडर हो गया। अब रूट अलर्ट हो जाएगा। We have nowhere to hide, nowhere to run. Do something, ओमकार, वरना रूट हम दोनों को। फ्रांसिस पैनिक कर रहा था, लेकिन ओमकार अब संभल चुका था और उसके चेहरे पर एक दृढ़ निश्चय साफ नजर आ रहा था। टेंशन मत लो पादरी, हमें कुछ नहीं होगा। चलो मेरे साथ। बट किधर ओमकार? अब कोई रास्ता नहीं है। रास्ता है पादरी, बस टाइम नहीं है। हमें तुरंत चलना होगा। आओ मेरे साथ आओ। फ्रांसिस ने ओमकार की बात मान ली, क्योंकि उसके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं था। गन फायर के साउंड से पूरा कैंप हरकत में आ चुका था और बहुत से कदम उसी डायरेक्शन में बढ़ रहे थे जिधर फ्रांसिस ने उस सैनिक की हत्या की थी। फ्रांसिस ओमकार के पीछे पीछे चल पड़ा और कुछ ही देर में दोनों पूरी स्पीड से भाग रहे थे। ओमकार, आखिर तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? बस मेरे साथ भागते रहो, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। अचानक दौड़ते दौड़ते ओमकार रुक गया। फ्रांसिस ने भी तुरंत अपने कदम रोक लिए और उसके चेहरे पर भारी कंफ्यूजन नजर आने लगी। सामने का नजारा ही कुछ ऐसा था। वो दोनों एक टीले के ऊपर खड़े थे और नीचे गंगा के पानी का शोर साफ सुनाई दे रहा था। What? What is this? ओमकार, ये कहाँ ले आए तुम मुझे? ये तो एक क्लिफ है। नीचे रिवर का साउंड आ रहा है। This is a dead end, ओमकार। आगे कोई रास्ता नहीं है। क्या यही है तुम्हारा एस्केप रूट? इससे पहले कि ओमकार कोई जवाब देता, फ्रांसिस का ध्यान पास आती उन आवाजों की तरफ चला गया। कदमों का शोर और करीब आता जा रहा था। फ्रांसिस और ओमकार अब घिर चुके थे, क्योंकि आगे गंगा थी और पीछे रूट के सैनिक। अब क्या करना है ओमकार? We are trapped. इधर से कोई रास्ता? रास्ता है पादरी, रास्ता है। चलो मेरे साथ। किधर है रास्ता? आई होप तुम मुझे क्लिफ से जंप करने के लिए नहीं बोल रहे हो। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ। यही है हमारा रास्ता पादरी। दो रास्ते हैं हमारे सामने, या तो यहाँ से कूद कर अपनी जान बचाएं, या फिर जनरल रूट के हाथ में अपनी मौत लिखवाएं। तुम्हें तो पता है, जो हुआ है रूट उसके लिए माफ नहीं करेगा, इसलिए यही एक रास्ता है। पर ओमकार, देखो पादरी, अब सोचने का वक्त नहीं है। नीचे कूदना ही एक रास्ता है। तुम चिंता मत करो, अगर तुमको तैरने से डर लगता है तो मैं संभाल लूंगा। नहीं, वो बात नहीं है। ठीक है, अब तो जो होना होगा होगा। लेट्स गो। वैसे एक बात बता दूं, पानी ठंडा बहुत होगा। आई होप मेरे घर जैसा कोल्ड नहीं होगा। इधर ओमकार और फ्रांसिस ने गंगा में छलांग लगाई, उधर एक सैनिक टुकड़ी उस क्लिफ पर पहुंच गई। ये दोनों कहाँ चले गए? अभी तो यहीं थे। यहाँ तो कोई नहीं है। कहीं रिवर में तो जंप नहीं कर गए, ऐसा ही लग रहा है। चलो चलकर जनरल रूट को इन्फॉर्म करते हैं। ओमकार और फ्रांसिस गंगा की लहरों में खो चुके थे। उधर कैंप में जनरल रूट मौकाए वारदात पर पहुंच चुका था और उस डेड सोल्जर की बॉडी को एग्जामिन कर रहा था। किसने किया ये? किसका काम है? जनरल रूट अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहा था। उसकी नाक के नीचे किसी ने उसके सैनिक को मार दिया था। ये उसके लिए उसकी अथॉरिटी को चैलेंज करने के बराबर था। I am asking you all, किसने किया ये? वहां मौजूद सभी सैनिकों के मुंह पर ताले लगे हुए थे। किसी को भी नहीं पता था कि ये किसका काम है और उनकी वो चुप्पी रूट के गुस्से की आग में घी का काम कर गई। Useless, बिल्कुल यूजलेस हो तुम सब। किसी ने मेरे कैंप में आकर मेरी सोल्जर को मार दिया and no one saw anything, nothing. Find them, find them. जिसने भी ये किया है उसको मैं। बोलते बोलते जनरल रूट अचानक रुक गया, क्योंकि तभी कुछ सैनिक वहां आ पहुंचे।
ये वही सैनिक थे जिन्होंने ओमकार और फ्रांसिस का पीछा किया था। जनरल सर। क्या तुम्हारे पास कोई न्यूज है? यस सर। तो बताओ मुझे, किसका काम है ये? पेस्टर फ्रांसिस और उनके इंडियन स्लेव का। What? Are you sure? यस सर, हमने खुद उन्हें इस तरह से भागते देखा था और हमने उनका पीछा भी किया। But what, soldier? वो दोनों एक क्लिफ से कहीं गायब हो गए। आई थिंक दोनों रिवर में जंप कर गए सर। फ्रांसिस और वो filthy Indian ओमकार? But why? क्यों किया ऐसा उन दोनों ने? मैं उन दोनों को नहीं छोड़ूंगा। This is an act of treason. मैं उन दोनों का ऐसा एग्जाम्पल बनाऊंगा। बोलते बोलते रूट एक बार फिर रुक गया। अचानक उसे कुछ याद आ गया था। No. मैं फिर से वो मिस्टेक रिपीट कर रहा हूँ। I have to remember what Master told me. मेरा प्राइम टारगेट ड्रैकुला है और मैं फिर से उसको छोड़कर इन स्मॉल इश्यूज में फंस रहा हूँ। फ्रांसिस एंड ओमकार आर नॉट इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट है सिर्फ ड्रैकुला। जनरल रूट कुछ देर के लिए आंखें बंद करके खड़ा हो गया और गहरी गहरी सांसें लेने लगा। 5 of you, जाओ और पास्टर फ्रांसिस और ओमकार को ढूंढ कर लाओ। Get me पास्टर फ्रांसिस alive. हाँ, उस ओमकार को देखते ही शूट कर देना। बाकी सब अपनी प्रिपरेशन करिए। Tonight we will raise Kashi into dust. Is that clear? रूट इस बार अपने मिशन से भटकने वाला नहीं था। वो काशी को बर्बाद करने के लिए तैयार था और उसे रोकने के लिए ओमकार और फ्रांसिस गंगा की लहरों से लड़ते हुए आगे बढ़ रहे थे। नदी का बहाव अच्छा खासा तेज था और फ्रांसिस अब थक रहा था। ऊपर से अंधेरा होने के कारण उसको समझ भी नहीं आ रहा था कि ओमकार किधर है। ओमकार! 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 लहरों से लड़ते हुए फ्रांसिस ने ओमकार को आवाज देने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज नदी के शोर में दब कर रह गई। अचानक थकान के कारण उसका जिस्म 2 पल के लिए नदी के अंदर चला गया और उसकी सांसें उखड़ गई। नदी का पानी फ्रांसिस को निगल लेने की कोशिश कर रहा था और फ्रांसिस की हिम्मत ने भी जवाब दे दिया था। उसका जिस्म डूबने लगा। वो ये महसूस कर पा रहा था कि पानी उसके फेफड़ों में भर रहा था। उसकी आंखें बंद हो रही थी और उसका जिस्म नदी की गहराई में उतरता जा रहा था। लेकिन तभी उसे अपनी कलाई पर एक मजबूत पकड़ का एहसास हुआ। बेहोश होता फ्रांसिस ये तो नहीं देख पाया कि वो कौन था, लेकिन कुछ देर बाद जब उसकी आंखें खुली तो वो किनारे पर था और ओमकार उसके फेफड़ों से पानी निकालने की कोशिश कर रहा था। पादरी, पादरी, तुम ठीक हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। हे शिव शंभू, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। मैंने बोला था तुमसे, अगर तैरना नहीं आता है तो मुझे पकड़ लेना। क्या हुआ था? तुम डूब रहे थे। वो तो अच्छा हुआ कि मैं तुम्हारे पीछे था, इसलिए मैंने देख लिया, वरना तुम माँ गंगा की गोद में सो जाते पादरी, हमेशा के लिए। What? मैं तुम्हारी बात समझा नहीं। बात मैं समझा दूंगा। अभी चलो, इधर से महाराज ईश्वरी प्रसाद जी का किला अभी दूर है, हमें जल्द से जल्द वहां पहुंचना है। ओमकार ने खड़े होकर अपने हाथ जमीन पर बैठे फ्रांसिस की ओर बढ़ा दिया। फ्रांसिस ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और ओमकार का सहारा लेते हुए उठ खड़ा हुआ। एक बात बताओ ओमकार, तुम्हें एग्जैक्टली कैसे पता कि किंग का पैलेस किधर है? तुम पहले भी काशी आए हो क्या? नहीं रे पादरी। एग्जैक्टली, रास्ते में भी तुम्हें यही बोला था कि ये तुम्हारा काशी का फर्स्ट विजिट है और तब से तुम मेरे ही साथ हो। फिर तुम्हें कैसे पता कि किंग का पैलेस किधर है? फ्रांसिस का सवाल सुनकर ओमकार को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो थोड़ी देर चुपचाप खड़ा रहा और उससे फ्रांसिस का शक और भी ज्यादा बढ़ गया। Tell me ओमकार, how do you know? तुम्हें कैसे पता है कि? फ्रांसिस को बोलते बोलते रुकना पड़ा क्योंकि तभी वहां एक भारी भरकम आवाज गूंज उठी। कौन हो तुम दोनों और यहाँ क्या कर रहे हो?